हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हेवनली टूम में एंटर करने के लिए एंशिएंट क्लैंस के यंग जनरेशंस आ गए थे और एल्डर टोंगशुन की गाइडेंस खत्म होते ही वो सभी हेवनली टूम के अंदर एंटर कर गए थे और यही से आज की एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डेजर्ट के सीन को, जहाँ पर चारों तरफ काफी सारी चीजों की स्केलेटन गिरे हुए थे और कुछ देर बाद ही उस डेजर्ट की एक जगह पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से जियन और यूनर बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही जियन अपने आसपास की जगह को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद अपने हाथ को आगे करके नेचुरल एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है और जियन काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहने लगता है यहाँ की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा टेंस है। इवन इस जगह को अगर मैं गोकलैंड के साथ कंपेयर करूँ तब भी यहाँ की जो नेचुरल एनर्जी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सुनकर यूनर भी हमें नोट कर देती है और यूनर कहने लगती है ये तो बस हेवनली टूम के फर्स्ट लेवल है और ये हेवनली टूम काफी ज्यादा ह्यूज है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एनर्जी की डेंसिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वहाँ पर कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करने की चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट फर्स्ट लेवल के मुकाबले डेंजर भी अपर लेवल में ज्यादा मिलेगी और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है। बट तभी जियान को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं एक एनर्जी बॉडी को जो उनके ऊपर अटैक कर चुका था, बट यूनर उस एनर्जी बॉडी को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है और जियान से कहती है इनको हेवनली टूम के एनर्जी बॉडीज कहा जाता है और ये एनर्जी बॉडीज बेसिकली सोल्स डिस्ट्रॉय होने के बाद ट्रांसफॉर्म होती है। इस वजह से इन सोल बॉडीज के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी छुपी रहती है और ये एनर्जी बॉडीज एनर्जी मिस्ट के अंदर अपने आप को हाइड करके साइलेंटली अटैक को लॉन्च करती है और ये कहते हैं यूनर अपने हाथ को मूव करके उस एनर्जी बॉडी से एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकल लेती है और यूनर की बात सुनकर जियान कहता है तो इन एनर्जी बॉडीज के पास भी सोचने समझने की शक्ति मौजूद है, क्योंकि ये लोग जानते हैं इस तरह से एनर्जी मिस्ट का इस्तेमाल करके ओपोनेंट को हार्म कर सकते हैं। और ये सुन के यूनर जियान से कहने लगती है फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी बॉडीज है वो बस इंस्टिंक्ट्स के ऊपर एक्ट करती है, क्योंकि इनके पास कोई आंखें नहीं होती है। बट सेकेंड और थर्ड लेवल के जो एनर्जी बॉडीज है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उनके पास सोचने समझने की शक्ति के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मौजूद है। और उसके बाद यूनर जियान को वो एनर्जी क्रिस्टल देते हुए कहती है इस क्रिस्टल को अपने पाम में क्लेंच करके इसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कीजिए और ये सुन के जियान भी वैसा ही करता है और उस एनर्जी क्रिस्टल को तोड़ते ही चारों तरफ काफी सारे एनर्जी फैल जाता है और उसके बाद जियान उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है और ये देखकर जियान कहता है क्या ही कमाल की चीज है, ये तो मेडिसिनल पिल्स को यूज करके एनर्जी बढ़ाने से भी आसान है। और इस वजह से मुझे अब समझ आ रहा है तो एंशिएंट क्लैंस के लोग इस जगह पर आने के लिए इतना बेताब है। तभी यूनर जियान से कहती है ये जो एनर्जी क्रिस्टल है ये बस सेकंड लेवल की है और अगर हम इसके डीप रीजन में चलते हैं तो हमें और भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिस्टल मिल सकते हैं। क्या पता हमें 9th लेवल की एनर्जी क्रिस्टल भी मिल जाए। हाँ, वो अलग बात है, उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए हमें काफी पावरफुल एनर्जी बॉडीज के साथ फाइट करना होगा। और ये सुनकर जियान कहता है अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे रिस्क तो लेना ही होगा, तो इसके लिए चाहे मुझे इस हेवनली टूम के डीप में ही क्यों न जाना पड़े। और ये सुनकर यूनर भी एक्साइटेड होकर जियान से कहती है तो चलिए देखते हैं सेकंड लेवल में एंटर करने से पहले कौन सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल को कलेक्ट करता है। ये सुनकर जियान यूनर से कहता है तो तुम्हें कंपटीशन करना है तो मैं तैयार हूँ। और ये कहते हैं वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन लोगों के जाते ही वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लैक फॉग आने लगता है और उस ब्लैक फॉग के अंदर हम देखते हैं हर्ली और हनिया को जो आपस में स्माइल कर रहे थे और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एक ब्लास्ट के साथ एक एनर्जी बॉडी पीछे लुढ़कते हुए चला आता है और एक स्ट्राइक में ही वो एनर्जी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी वहाँ पर यूनर और जियान भी आ जाता है और जियान यूनर से कहने लगता है फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी बॉडीज है वो काफी ज्यादा वीक है और इनकी एनर्जी हमारी स्ट्रेंथ के लिए इनफ नहीं है और हमारे कल्टीवेशन के लिए भी ये उतना इफेक्टिव नहीं है, तो इस वजह से हमें जल्दी से सेकंड लेवल की तरफ चलना चाहिए। तभी यूनर जियान से कहती है मुझे लगता है आपको सेकंड लेवल में एंटर करने से पहले 60,000 में ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड लेवल में खतरा और भी ज्यादा होगा। तो इस वजह से आपको यही बड़ी एनर्जी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करके 60,000 में ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। और ये सुन के जियान भी मान जाता है और उसके बाद वो एनर्जी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने के लिए चट्टान के ऊपर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में जियान उस एनर्जी क्रिस्टल को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है और वही यूनर जियान के पास खड़े रह के जियान को प्रोटेक्ट करने लगता है और काफी प्यार भरी नजरों से जियान को कल्टीवेशन करते हुए देखने लगती है। और हम देखते हैं उसे ब्लैक फॉग को जो धीरे धीरे करके जियान और यूनर की तरफ आगे बढ़ने लगा है और ये चीज यूनर भी सेंस कर लेती है और उनसे कहने लगती है अब
अभी के लिए तुम लोग जब यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुम लोग सामने आ सकते हो। और यूनर की ये बात कहते ही उस फॉग के अंदर से एक अटैक बहुत ही फास्ट तरीके से जियान की तरफ शूट हो जाता है, बट यूनर सामने आ जाती है और उस अटैक को बहुत आसानी से रोक देती है। और तभी हम देखते हैं उन दोनों नमूनों को, जहाँ हनिया हंसते हुए यूनर से कहने लगता है तुम वाकई डिवाइन ब्लड लाइन कहलाने के लायक हो। और तभी हम देखते हैं हल्ली को, जो अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है वाकई तुम्हारी परसेप्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के लिए इन दोनों को यहाँ पर देख के यूनर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहने लगते है तो 8 स्टार दाजू। और उसके बाद यूनर जियान को देखने लगती है और उसके बाद यूनर सीधा जाके हल्ली और हनिया के सामने जाके खड़ी हो जाती है। तभी हल्ली हनिया से कहने लगता है तो आज चलो देख ही लेते हैं, अगर हम मिलकर एक डिवाइन ब्लड लाइन को मार डालते हैं तो गोकलन किस तरह से हमसे रिवेंज लेगा और इस लड़के को खत्म करने के बाद इस बच्चे से डील करेंगे। और ये सुन के हंसते हुए हेनले भी हमें नोट कर देता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है हमें भी देखना चाहता हूँ आखिर गोकलन कितना हंगामा करेगी अगर हम लोग इस लड़के के साथ कुछ भी करे तो। और ये सुन के यूनर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तो ठीक है आ जाओ और मैं भी आज तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगी। और यूनर के ये कहते ही वो दोनों यूनर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ हेनले अपनी साइड से यूनर के ऊपर अटैक करता है, बट यूनर को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और यूनर अपने डिफेंस से हनली के अटैक को बहुत आसानी से रोक लेती है। और यूनर अपने गोल्डन हेवनली फ्लेम की एक एरो से हनली के ऊपर शूट कर देती है। और अभी के लिए यूनर की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि वो हनली को साथ लेके एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हनिया को, जो एक पोर्टल को ओपन करके अपनी ब्लडी चेन से यूनर के ऊपर अटैक कर देता है, बट यूनर फिर से अपने डिफेंस को यूज करती है और अपने हेवनली फ्लेम के प्रेशर से ही सारे चेन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसके बाद यूनर फिर से अपनी हेवनली फ्लेम से हनिया के ऊपर अटैक कर देती है और हनिया भी अपनी दुईकी से एक शील्ड बना के यूनर के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। बट हम देखते हैं हनिया को, जो हंसते हुए कहने लगता है यूनर तुम वाकई डिवाइन ब्लड लाइन के लिए वर्दी हो और तुम्हारी सेंसेस भी काफी ज्यादा शार्प है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहते ही हनिया अपने हैंड साइन को चेंज करता है और काफी सारे डार्क एनर्जी बॉल्स को बना लेता है और उनसे यूनर के ऊपर अटैक कर देता है, बट इससे भी यूनर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ती है और वो अपनी जगह पर खड़ी रह के ही फिर से अपने हेवनली फ्लेम की डिफेंस को एक्टिवेट कर लेती है। और इन एनर्जी बॉल्स के आड़ में हनली मौका देख के यूनर के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के यूनर अपनी स्पीयर को बाहर निकल लेती है और बहुत ही आसानी से हनली के अटैक को रोक लेती है। इवन यूनर अपनी स्ट्रेंथ से हनली को पीछे भी ढकल देती है और हनली के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है, बट हनली उसको टॉच कर लेता है। और वही हम देखते हैं उन एनर्जी बॉल्स को, जो यूनर के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने ही लगता है और इस वजह से यूनर भी अपनी स्पीयर को घुमा के एक डिफेंस को क्रिएट कर लेती है। और ये एनर्जी बॉल्स अभी के लिए यूनर के दिमाग खराब कर रही है, क्योंकि एनर्जी बॉल्स के नंबर काफी ज्यादा है और इस वजह से यूनर अपने हेवनली फ्लेम को फिर से एक्टिव कर लेती है और हेवनली फ्लेम की एक ही वेव में सारे एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकलते हुए उन दोनों से कहने लगती है मुझे लगता है तुम दोनों अपने क्लैन जिंदा वापस नहीं जाना चाहते हो। और ये सुन के हम देखते हैं उन दोनों नमूनों को, जहाँ हनिया हनली से कहने लगता है डिवाइन ब्लड से डील करना वाकई काफी ज्यादा हार्ड है और अभी के लिए हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग यूनर से फाइट कर सके और इतने कम टाइम में इस लड़की को हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हनिया हनली से कहता है और ये सुन के हनली भी अपने मुंह फाड़ के जोर जोर से हंसने लगता है और दोनों ही मिलके सेम हैंड साइन को परफॉर्म करने लगता है और इस वजह से दो बड़े बड़े क्रैक्स ओपन हो जाते हैं और उनमें से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर आने लगता है, जो धीरे धीरे करके जियान और यूनर को पूरी तरीके से घेर लेता है। और तभी हम देखते हैं हनिया को, जो अपनी थोड़ी सी ब्लड एसेंस बाहर निकल लेता है और उसकी मदद से 3 सोल बिस्ट को बनाने लगता है और हनिया चिल्लाते हुए यूनर से कहता है यूनर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं उन सोल बिस्ट को, जो अपने पावरफुल पांच से यूनर के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं यूनर को, जो बहुत ही कामली अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेती है और यूनर की हेवनली फ्लेम गोल्डन बटरफ्लाई की क्लस्टर बना के उन बीस्ट को कवर करने लगता है और उन्हें जला के पूरी तरीके से राख कर देता है। और यूनर काफी गुस्से में कहने लगती है तुम लोग अगर ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम लोगों को इसे हेवनली टूम के अंदर ही दफन कर दूंगा। और ये कहते ही यूनर सारी एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और आसपास के ब्लडी फॉग को भी पूरी तरीके से मिटा देता है और इस वजह से हनिया भी पीछे हट जाता है और हंसते हुए यूनर से कहता है मुझे पता है तुम्हें हराना हम दोनों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, तो इस वजह से मेरा मिशन तो तुम्हें होल्ड करना था। और हनिया की ये बात सुन के यूनर जियान की तरफ देखने लगती है और वही हम देखते हैं हनली को, जो अपनी दुईकी को अपने हाथ में लेके जियान के काफी ज्यादा करीब आ चुका है, बट हम देखते हैं यूनर को, जो स्माइल करते हुए कहती है तुम दोनों बेवकूफ
अपने आप को अपने क्लैन की सक्सेसर कहते हो, और तुम लोग ये भी सेंस नहीं कर पाए कि तुम दोनों किस मुसीबत में फंस चुके हो, क्योंकि जियान तो कब का ही ब्रेक थ्रू कर चुका है। सच में तुम दोनों ही बेवकूफ हो। और ये सुन के हानिया और हनली दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और जियान अपने आंखें खोलते ही अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप का यूज करता है, और इस वजह से वहाँ पर एक ब्लैक होल अपीयर हो जाता है, जो बहुत ही तेजी से हनली को अपनी तरफ खींचने लगता है। और हम देखते हैं हनली को, जिसके तो अभी के लिए हालत ही खराब हो चुका है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जियान के पास तीसरी तियान क्लास दाव टेक्निक भी मौजूद होगी। इस वजह से हनली अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करके अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है, और इस वजह से कुछ देर के लिए जो ब्लैक होल की सेक्शन है वो हनली के ऊपर से हट जाता है। और ये देख के जियान भी अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और थोड़ी ही देर में जो ब्लैक होल की सक्शन फोर्स है वो हेनली के डिफेंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, और हेनली को अपने अंदर खींच लेता है। बट हेनली भी दूसरों की तरह कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, और इस वजह से हेनली किसी तरह से अपने आप को उस अटैक से बाहर निकल लेता है। और ये चीज जब यूनार देखती है वो झट से हेनली के पास पहुंच जाती है, और अपनी हेवनली फ्लेम के एक एरो से अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियान के ऊपर अटैक करने की, तो इस वजह से अब मरो। और ये कहते ही यूनार अपनी एरो से हेनली के ऊपर अटैक कर देती है, और वही हम देखते हैं हेनली को, जो हनिया को चिल्लाते हुए कहता है, हनिया मैं इसे रोक नहीं सकता, तो प्लीज मुझे बचा लो। और ये सुन के हनिया भी एक चैन को बाहर निकल के हेनली को पकड़ लेता है और उसे एक साइड में खींच लेता है। बट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यूनर की जो अटैक है वो हेनली के आर्म को पेनिट्रेट कर देता है, और अभी के लिए यूनर की अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है, अगर हनिया ने हेनली को सही टाइम पे नहीं खींचा होता तो हेनली तो यही पर ही निपट जाता। तभी हनिया हेनली की तरफ देखते हुए कहता है हेवनली फ्लेम, और अभी के लिए हेवनली फ्लेम को देख के हेनली भी अपने हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, और हेनली कहने लगता है ये लड़की तो हद से ज्यादा क्रूएल है, और अभी के लिए मेरी हालत को देख के ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहते ही वो दोनों एक पोर्टल ओपन कर लेते हैं और झट से उसके अंदर घुस जाते हैं, और इनको ऐसे जाते हुए देखकर यूनर कहती है ये लोग तो काफी फास्ट भागते हैं। और उसके बाद वो झट से जियान के पास चली जाती है, और जियान से पूछने लगती है, जियान अभी के लिए आप ठीक तो हो ना। और ये सुन के जियान भी कहने लगता है, अभी के लिए मैं 60,000 में ब्रेक थ्रू तो कर लिया, बट मेरी जो ऑरा है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, और ऊपर से मैंने एक टियन प्लस टेक्निक को भी यूज किया, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा बैकलैश मिला है, बट मैं रेस्ट लेके इसे जल्दी ही रिकवर कर लूंगा। और ये सुन के यूनर गुस्से से कहने लगती है, अगर ये दोनों फिर से मुझे यहाँ पर मिल गए तो देखना मैं इन दोनों को वहीं पर ही मार डालूंगी। तभी जियान यूनर से कहने लगता है, ये हैंड क्लैन के फाउंडेशन तो वाकई ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनकी यंग जनरेशन भी 8,000 की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और ये सुन के यूनर कहने लगती है, अगर आपको भी उनकी तरह क्लैन की रिसोर्सेस मिलती तो वो लोग आपके सामने कभी भी खड़े भी नहीं हो पाते, क्योंकि आप अब तक दाओशंग लेवल को भी अचीव कर चुके होते। और ये सुन के जियान भी हंसने लगता है, और उसके बाद वो दोनों सेकंड लेवल के अंदर एंटर कर लेते हैं। इस वजह से हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियान और यूनर को, जहाँ जियान कहने लगता है, तो ये है सेकंड लेवल, यहाँ के प्रेशर तो फास्ट लेवल से वाकई ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं 60,000 में ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो यहाँ पर सर्वाइव करना मेरे लिए वाकई ही ट्रबलसम होता। और ऐसे ही वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक स्लैश अटैक उनकी तरफ आने लगता है, बट वो दोनों इससे बहुत आसानी से डॉज कर लेते हैं, और तभी वहाँ पर काफी सारे 1000 लेवल के एनर्जी बॉडीज आने लगते हैं, और जियान और यूनर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जियान अभी के लिए इतने सारे 1000 लेवल की एनर्जी बॉडीज को देख के थोड़ा सा शॉक्ड है। तभी यूनर कहते हैं, लगता है वो दोनों लोगों ने हम लोगों को डिले करने के लिए ये प्लान किया है। और ये सुनकर जियान भी हमें नोट कर देता है, और यूनर से कहने लगता है, अभी के लिए हम पहले इनसे डील करते हैं, और बाद में इन दोनों को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। और वही हम देखते हैं हनिया और हनली को, जहाँ हनली एक पत्थर के ऊपर बैठ के अपने हाथ को रिपेयर कर रहा है, और वही हनिया आसपास की जगह को पहरा दे रहा है। और तभी हनिया कहने लगता है, जियान और यूनर सेकंड लेवल में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि मैंने उन दोनों को रोकने के लिए जिन एनर्जी बॉडीज के ऊपर सील लगाया था वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये सुनकर हम देखते हैं हनली को, जो गुस्से से कहने लगता है, अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और हम देखते हैं हनली के हाथ को, जो इतनी जल्दी रिपेयर भी हो चुका है। तभी हनिया हनली से कहता है, अभी के लिए हमें उन दोनों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पहले अपनी इंजुरीज को हील करना चाहिए, क्योंकि बॉलर की यूनर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वही जियान ना जाने कितने सीक्रेट टेक्निक को अपने अंदर छुपा के रखा है। और अभी के लिए हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए, गु क्वीन यान भी इस हेवनली टूम के अंदर है, और साथ ही और 3 गु क्लैन के कल्टिवेटर, तो इस वजह से उनके साथ हमारा कोई भी मैच नहीं है। और ये सुन के हनली भी हमें नोट कर देता है, और कहने लगता है, हमें जल्द से जल्द थर्ड लेवल में पहुंचना चाहिए। बट अगर हम थर्ड लेवल में पहुंच भी गए और वहाँ पर हमें सभी लोग घेर लिया तो हमारे लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मुझे लगता है इन्हें हमें यहीं पर ही खत्म कर देना चाहिए। और
ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं जियान को, जो एक के बाद एक सोल बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उनकी एनर्जी क्रिस्टल्स को अपने पास स्टोर कर रहा है। और तभी वहाँ पर यूनर भी आ जाती है और यूनर उन सोल मार्क को देख के कहने लगती है, अभी के लिए इन बॉडीज के अंदर मुझे सोल मार्क सेंस हो रहा है, जो अभी के लिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और उस तरफ ही थर्ड लेवल की एंट्रेंस है। तो जियान अब हमें क्या करना चाहिए? और ये सुन के जियान कहता है, अगर उन्हें मौत से खेलना ही है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। और ये कहते ही सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं हेवनली टूम की उस थर्ड लेवल की एंट्रेंस को, जहाँ थोड़ी देर में जियान और यूनर भी आ जाते हैं। और जियान वहाँ पर आते ही यूनर से कहने लगता है, यहाँ पर मुझे एक पावरफुल ऑरा सेंस हो रहा है जो 1008 स्टार की स्ट्रेंथ को होल्ड करता है और लगता है इसको भी हमारे लिए ही यहाँ पर छोड़ा गया है। और ये सुन के यूनर जियान से कहने लगती है, ये जो हैंड क्लैन है ये खास तरह की सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से ये डायरेक्टली सोल से एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, इवन एब्जॉर्ब कर चुकी एनर्जी से अपने आप को पूरी तरीके से हील भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है हेनली की जो इंजरी है वो भी पूरी तरीके से हील हो चुका है। और यूनर की बात सुनकर हम देखते हैं जियान को, जो काफी ज्यादा सोच विचार कर रहा है और इस वजह से वो यूनर से कहने लगता है, अगर हेनली पूरी तरीके से हील हो चुका है और उन दोनों ने ही अगर इस ट्रैप को लगाया है तो वो लोग डेफिनेटली हमारे आसपास ही होंगे और वो लोग हमारे ऊपर नजर रखे होंगे। और जियान और यूनर ये सब बात कर ही रहे थे, तभी एक स्लैश अटैक उनकी तरफ आने लगता है और अभी के लिए ये जो स्लैश अटैक था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस वजह से इस अटैक की हिट से पूरी माउंटेन रेंज ही हिल जाती है। तभी जियान कहने लगता है, ये एनर्जी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनकर यूनर भी हमें नोट कर देती है और जियान से कहते हैं, अभी के लिए मैं जितना सेंस कर पा रही हूँ उस हिसाब से ये एनर्जी बॉडी 9 स्टार डाउन पे है। और वही हम देखते हैं उस एनर्जी बॉडी को, जो जियान और यूनर से कहने लगता है, अभी के लिए तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी एरिया में आने की? बट हम देखते हैं यूनर और जियान को, जो पूरी तरीके से उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और यूनर जियान से कहने लगता है, अभी के लिए ये जो एनर्जी बॉडी है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से क्यों ना हम इसे यहीं पर ही मार डाले और इसके कोर को अपना बना ले। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है, क्योंकि यूनर ने अभी तक एक भी एनर्जी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब नहीं किया है, इस वजह से ये 9 ग्रेड की एनर्जी क्रिस्टल यूनर के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इस वजह से जियान कहता है, अभी के लिए यूनर इसे तुम्हें ही एब्सॉर्ब करना होगा। और अभी के लिए हम देखते हैं उस सोल एनर्जी बॉडी को, जो इन दोनों की नौटंकी देख के कहने लगता है, मेरी कोई इज्जत है या नहीं? और इस वजह से वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और अभी के लिए ये जो अटैक है ये काफी ज्यादा पावरफुल था, बट जियान इसको डॉज कर लेता है और ये देख के वो सोल बॉडी फिर से जियान के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। और ये देख के जियान भी अपनी फायर स्प्लिटिंग सुनामी से उस अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और इस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं उस सोल बॉडी को, वो झट से अपनी जगह से गायब होकर सीधा जियान के पीछे आके खड़ा हो जाता है और अपनी एक्स से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और इस वजह से जियान भी अपने हेवी रोलर शॉट से उसके अटैक को रोकने लगता है, बट अभी के लिए पावर लेवल में काफी ज्यादा गैप है, इस वजह से हर एक अटैक में जियान को पीछे हटना पड़ रहा है। और ये देख के यूनर भी मैदान में आ जाती है और अपनी एक एरो से उस सोल बिस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। और जब यह सोल बिस्ट इस अटैक को रोकता है तो वो काफी दूर पीछे चला जाता है, बट यूनर यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो अपने वाले से उस एनर्जी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करती रहती है। और अभी के लिए यूनर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और इस वजह से वो एनर्जी बॉडी ढीला पड़ने लगता है और मौका पाके जियान भी अपने हेवी रोलर शॉट से उस एनर्जी बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से वो एनर्जी बॉडी सामने की एक चट्टान में जाकर घुस जाता है। और ये देखते यूनर जियान से कहने लगती है, इस एनर्जी बॉडी के पास इंटेलिजेंस तो है, बट वो ज्यादा ग्रो नहीं किया है, इस वजह से इसके फाइटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा वीक है। और इस वजह से जियान और यूनर फिर से उस सोल बॉडी की धुलाई करने लगता है, बट अभी के लिए इस एनर्जी बॉडी के साथ जियान ही फाइट कर रहा है। यूनर तो बस जियान को बैक सपोर्ट देने का काम कर रही है। और हम देखते हैं जियान और उस एनर्जी बॉडी के फाइट को, जहाँ वो एनर्जी बॉडी अपने एक्स से जियान के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करता ही रहता है और इस वजह से जियान को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ रहा है। और तभी वो एनर्जी बॉडी फिर से एक स्लैश अटैक जियान के ऊपर कर देता है और ये देख के जियान भी अपनी फायर स्प्लिटिंग सुनामी से काउंटर अटैक कर देता है। और दोनों ही अटैक जब आपस में टकराता है तब वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अभी के लिए इस ब्लास्ट की वजह से जियान काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और इस वजह से वो एनर्जी भी काफी ज्यादा जोर जोर से दहाड़ने लगता है। और ऐसा लग ही रहा था कि वो एनर्जी बॉडी जियान को फिर से धोबी की तरह पीटेगा, उससे पहले ही एक गोल्डन एरो आके उस एनर्जी बॉडी की छाती के आर पार चली जाती है और इस वजह से वो एनर्जी बॉडी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। और यूनर उस एनर्जी बॉडी से एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकल लेती है और अपनी स्पेस टू रिंग के अंदर रख लेती है। और अभी के लिए लग ही रहा था सब
कुछ खत्म हो चुका है। तभी एक एनर्जी हैंड जियान की छाती के आर पार चला जाता है और ये बंदा और कोई नहीं हेनली ही होता है, जो अभी के लिए जियान को हिट करके काफी जोर जोर से हंसने लगता है और जियान से कहता है, मैंने तुमको कहा था ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और तुम मेरे हाथों से ही मरना डिजर्व करते हो। बट तभी हम देखते हैं जियान को, जिसके बॉडी से काफी सारे स्पार्क निकल रहा है और जियान स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में बेवकूफी रहोगे। और ये कहते ही जियान की क्लोन बॉडी ब्लास्ट हो जाता है और ये देख के हनिया और हनली काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पर यूनर आ जाती है और यूनर स्माइल करते हुए कहने लगती है, हमें तो पहले से ही पता था ये तुम दोनों की ट्रैप है, क्योंकि तुम जैसे लालची इंसान एक 9 ग्रेड की एनर्जी कोर को हमारे लिए छोड़ दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और तभी उनके पीछे जियान भी आ जाता है और कहता है तो खेल को खत्म करे और जियान की ये बात कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।